बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद सईद सईदी और आप देख रहे हैं AP 92 न्यूज़। आज हम यहां चड़िया चौक केपेटी के पास हाजिर हैं और देखें, रोज़ी रोज़गार अल्लाह ताला की तरफ से एक दी हुई अता है जिसके लिए इंसान को मेहनत करने का कहा गया है। इंसान मेहनत करेगा तो अच्छी रोज़ी हासिल पाएगा और मेहनत नहीं करेगा तो वो रोज़ी हासिल नहीं कर पाएगा जो उसे मिलनी है। इसीलिए हम आज यहाँ पर ऐसे एक स्टॉल पर आए हैं जहाँ पर कपड़ा बिछाकर रोड पर ये मोहम्मद अनवर छोगड़ा साहब मुख्तलिफ़ जगहों पर कपड़ा बेचते हैं और ये अपने फ़न का मुज़ाहरा करके कपड़ा बेचते हैं। ये इनकी एक अपनी सलाहियत हैं, अपने मामूलात हैं और रोज़ी का जो हिस्सा है वो हासिल करते हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे कि मोहतरम अनवर छोगड़ा साहब, आज आप यहाँ केपेटी के पास हाजिर हैं और ये कपड़ा बेच रहे हैं। आप ज़मीन पर कपड़ा क्यों बेचते हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मेरा मेमन बरादरी से ताल्लुक़ है और मैं अपनी मेमन बरादरी में जैबतुल मेमन एसोसिएशन से ताल्लुक़ रखता हूँ। दूसरी बात कहने का मकसद ये है कि कपड़ा जो है दुकानों पे भी बेचा जा सकता है, रोड पे भी बेचा सकता है, लेकिन दुकान पे जो बेचा जा सकता है उसमें मुनाफा ज़्यादा होता है क्योंकि दुकान का खर्चा, बिजली का खर्चा, आदमी का खर्चा, और रोड पे जो है सिर्फ इंसान का अपना खर्चा। तो 3 खर्चे, उसमें 4 खर्चे होते हैं, इसमें 1 खर्चा होता है। तो मेरा कहने का मकसद है कि मैं बोटी खाता हूँ और थोड़ी खाता हूँ। तो बोटी खाएंगे तो रोज़ मिलेगी, मुर्गी खाएंगे तो कभी कभी मिलेगी। और कहने का मकसद है आवाम की ताकत अब ख़त्म हो चुकी है। मिडल तबका जो है वो फंस गया है क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये सोचा है कि अगर सूट पे कम से कम मुनाफा रख के आवाम को रिलीफ दिया जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। और कहने का मकसद ये है कि इससे मेरा इज़्ज़त से घर चल जाएगा और आवाम का मसला हल हो जाएगा। जब इंसान कोई अच्छा काम करता है तो अल्लाह ताला उसकी मदद करता है। तो मेरे कहने का मकसद ये कि अल्लाह ताला की मदद साथ हो तो वो आदमी दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाब हो जाता है। लोग वही जाम में अच्छे जो काम आते हैं दूसरों के। अपने लिए तो हर कोई जीता है, दूसरे के लिए जीना ही जिंदगी। और जब तक बिकाना था कोई पूछता न था, तुमने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। नाज़रीन, देखा आपने, इनकी बातें सुनी और मैंने यहाँ गौर किया कि ये पठान हजरात हैं, दीगर हजरात भी नज़र आ रहे हैं, सिंधी हजरात भी हैं। और इंतहाई अफसोस की बात है, मैं इस मीडिया के ज़रिए भी ये बात कहना चाहूँगा कि एक शख्स जो रोज़ी हासिल कर रहा है उसकी लोग मजाक उड़ा रहे हैं, हंस रहे हैं। ये बात बहुत गलत है। ये मैं मीडिया के ज़रिए भी बताता हूँ और लोग भी देखें, जो चैनल देख रहे हैं हमारा वो भी देखें। किसी की भी मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। मजाक इंसान की बहुत महंगी पड़ जाती है। देखिए, किसी की गरीबी होती है, किसी की अमीरी होती है, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। तो लिहाजा मेरी आप तमाम दोस्तों से, देखने वालों से, यहाँ मौजूद शख्स से कभी किसी की बेइज्जती ना करें। कोई इंसान किस दिमाग का होता है, कोई किस दिमाग का होता है। ये बुज़ुर्ग इंसान है, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। इनका जो है ना एक अलग ही स्टाइल है, मामूलात हैं और इनका तरीक़ाकार है। तो हम इनको सराहते हैं, इनकी इज़्ज़त करते हैं कि भाई चलें। देखें, भीख मांगने से बेहतर है कि ये यहाँ कपड़ा बिछा के अपने कपड़े बेच रहे हैं ना, भीख तो नहीं मांग रहे। भीख मांगना बहुत बड़ा जुर्म है। जुर्म के साथ हमारे मज़हब में भी भीख मांगने की इजाज़त नहीं है। तो आप तमाम अहबाब से ये गुजारिश है कि ये इनसे कपड़ा ख़रीदें। कम से कम रेट में ये कपड़ा देते हैं, ऑनलाइन कपड़ा भी देते हैं, आपको घरों में भी पहुंचाएंगे। ये स्क्रीन पर फ़ोन नंबर चल रहा है, आप फ़ोन करें, अपने ऑर्डर बुक कराएं और इनसे कपड़ा ख़रीदें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी, मेरे साथ एक साहब मौजूद हैं, वो अपनी पख्तून ज़बान में इनके बारे में कुछ इज़हार ख्याल करेंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? माशाल्लाह, डेढ़ खा कारोबार दे, दा कारोबार कवई डेढ़ खा दे, पैसे पकिम खा पैसा दा और नूर मम गदा वो हमारे एक दिमाग खाना दे लगा मतलब ब्याह सम गुजारा हम दूसरा गुजारा का और सीधे इधर अगले डेढ़ खा लग तंगोल दाम काई वो दिमाग लखना दे। बाकी इंशाल्लाह हमको सड़े गुजारा का और अल्लाह पाक ने कामयाब की हमको तदा जो आई। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल से माशाल्लाह बड़े अच्छे कपड़े लगाते हैं और अनवर भाई माशाल्लाह काफ़ी टाइम से यहाँ पर बैठते हैं और अच्छी माशाल्लाह डीलिंग कर रहे हैं और काफ़ी टाइम हो गया ये यहाँ पर कपड़े बेच रहे पड़े हैं और अच्छे रेट पे और अच्छे दाम पे देते हैं ये। और अनवर भाई आप तो माशाल्लाह अच्छे कपड़े देते हैं और आप अपनी राय भी देते हैं।
ये मेरे कस्टमर हैं और रोज़ाना ये अपने दोस्तों के साथ इनका एक ग्रुप है। यहाँ पे तकरीबन 2 से 2,500 आदमी आते हैं, जिसमें बलोची बिरादरी, पठानी बिरादरी और कच्छी बिरादरी यहाँ पे जो है अपने जॉब करते हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ये जो है मुझसे बहुत मोहब्बत भी करते हैं, लेकिन किसी की मजाक करके उसका दिल दुखाना काबे को तोड़ने से बड़ा गुनाह है। तो इंसान को इससे बचना चाहिए। और दूसरी बात कहने का मकसद ये है कि मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मैं यहाँ का रिहाइश पज़ीर हूँ और मेरे से ये रोज़ाना कपड़ा लेते हैं। अल्लाह ताला इनको इसका अजर देगा। आप क्या कहेंगे सर? सर इसका तो कपड़ा बहुत अच्छा कपड़ा है और गरीब बंद है, तो हमारा ये कहना है कि इसमें जो है ना कपड़ा लेवे और सब सस्ता रेट पे दे रहे और अच्छा कपड़ा है, लेकिन फिर भी जो है ना बुजुर्ग बंदा है तो इसका ख्याल रखना चाहिए। सड़े दे शरीफ सड़े दे शरीफ सड़े दे खूब कूनी सड़े विमेन बदर के दस सड़े माचर तंदल दले ज़बरदस्त सड़े दे खपुल बचो तरोजी के टिप गोड़ बार बानी और नर सड़े दे अल्लाह दे उला बड़ा उगानी। जब से हम यहाँ पर 34 साल हो गए हमारे को यहाँ नौकरी पे, अल्हम्दुलिल्लाह ये तो 5 साल से आ रहे हैं आई साहब, इनसे हम कपड़ा ले रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कपड़ा होता है। पहले एक दूसरे होते थे, ओस्मान नाम के होते थे, मेमन हलवा बोलते थे। उसके बाद ये हाई साहब जब से आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कपड़ा है और हम लोग इस साल रमज़ान में इनके ही कपड़े पहनते हैं और बहुत अच्छा कपड़ा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। KDLB का ग्राउंड है, ये भाई यहाँ पे आते हैं, ये ठिया लगाते हैं कपड़े का और कपड़ा जो है रियायत में भी देते हैं। और ये है कि हर आदमी तकरीबन दरमियाना तबका जो है इन्हीं के पास आता है, ये कपड़ा ले जाते हैं। और आजकल तो आपको मालूम है कि मार्केटों वाले जो है ईद की भी आमद है और ईद की भी आमद है और रमज़ान भी आ रहा है, तो ये जो कपड़े हैं ये बारियात हैं और गाहक भी इनके बहुत आते हैं माशाल्लाह। जितना एक दुकानदार दुकान में कपड़ा बेचता है तो ये भाई साहब जो हैं उससे माशाल्लाह ज़्यादा यहाँ पे बेचते हैं। उसकी वजह ये है कि ये रियायत से देते हैं और मुनाफे का जो है मार्जिन है वो कम रखते हैं, तो सब आते हैं इनके पास और घंटे 2 घंटे में जो है इनका काम हो जाता है।